मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूले पर अब बीजेपी काम करने जा रही है, जहां 370 का टारगेट पाने के लिए गुजरात फॉर्मूले पर काम होगा। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। हारे बूथ जीतने पर 4 चरणों का फॉर्मूला तैयार किया है। खजुराहो, ग्वालियर और भोपाल में अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया। इसमें विस्तार, शुद्धिकरण, संस्कारीकरण और परिपूर्ण का फॉर्मूला तय किया गया है। तो इन 4 फॉर्मूलों पर जो टारगेट सेट किया है, खास करके अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें किस तरह से जीतना है, उसका एक फॉर्मूला तैयार किया गया। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। सबसे पहले वो ग्वालियर पहुंचे, खजुराहो और उसके बाद भोपाल में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए हैं। विस्तार, शुद्धिकरण, संस्कारीकरण और परिपूर्ण का फॉर्मूला दिया गया है। तो हारे बूथ जीतने के लिए इन 4 फॉर्मूलों को तैयार किया है। इन फॉर्मूलों को लेकर अगर आगे कार्यकर्ता बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो एक टारगेट सेट किया गया है, एक वोट प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ 29 की 29 सीटें जीतने का जो लक्ष्य तय किया है मध्य प्रदेश में, उसे हासिल किया जाएगा। तो 370 टारगेट पाने के लिए अब गुजरात फॉर्मूले पर पूरे देश भर में काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसकी बिसात बिछ चुकी है। ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। ये जो सम्मेलन बुलाया है, विजय का संकल्प लेने का, ये सम्मेलन 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प देश की जनता के सामने फिर एक बार झोली लेकर आया हूं और अपील करता हूं, 29 की 29 सीटों के कमल नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दीजिए। हम प्रदेश और भारत को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। 19 में 1 बच गई थी, 24 में 28 की 29 की 28 की 29 की 29 सीटें लेकर मोदी जी की झोली भर दीजिए और 4 की भूख को मंद मत करिए। इस बार सभी बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प लेकर जाना। कोई बूथ ऐसा न हो जहां भारतीय जनता पार्टी का विजय न हो। इस संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर जाना है। तो चलिए जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये फॉर्मूला क्या होगा। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में रणनीतिक बिसात बिछा दी गई है। किस तरह से यहां फॉर्मूलों को देखा जाएगा और किस तरह से बीजेपी अब गुजरात फॉर्मूले की तरह मध्य प्रदेश में काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनोवेटिव यानी नया कुछ करती है और अब तो लोकसभा के चुनाव हैं, तो एक एक बूथ जीतने की जो बात बीजेपी लगातार कहती रही, तो अमित शाह का इशारा उसी तरफ था। आपने देखा जब गुजरात के चुनाव हुए तो पहले पन्ना समिति की बात होती थी, लेकिन पन्ना समिति से भी आधा यानी अर्ध पन्ना समिति पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में काम किया। यानी छोटी छोटी जो समितियां हैं, बूथ की समितियां हैं, उनको भी सक्रिय करके, ताकि आसपास एक व्यक्ति करीब 6 लोगों को जोड़ता है, जो अर्धपन्ना समिति की एक अवधारणा रही है। जिस तरह से गुजरात में काम किया, वही मध्य प्रदेश में तो 6 से 12 इस तरह उनका पूरा एक वो गणित रहता है, रणनीति रहती है। तो उसी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती। मकसद वही है कि 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना। और वो कैसे बढ़ेगा? जब एक एक व्यक्ति सक्रिय हो जाएगा, आप घरों को जोड़ लेंगे, परिवार को जोड़ लेंगे। अर्धपन्ना समिति में परिवार को जोड़ा गया था और उसका असर ये हुआ कि गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ करीब 156 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां आई थी। और इसी तरह हालांकि मध्य प्रदेश में भी 163 सीटें आई, लेकिन मध्य प्रदेश में सीटें ज्यादा है। अब उसी फार्मूले पर बीजेपी यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश भर में बढ़ना चाहती है और उसका असर गुजरात का थोड़ा बहुत प्रयोग हमने देखा मध्य प्रदेश या राजस्थान में भी किया गया था और इसीलिए इतना वोट प्रतिशत बढ़ा था। तो वही तैयारियां है। मकसद साफ है, यही नहीं बल्कि आपने कल अमित शाह को देखा कि क्या विजन उन्होंने रखा है अपना पूरा हिंदुस्तान के भीतर की 2047 तक वो बने रहना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे मकसद है मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत को गढ़ना,
बढ़ाना और ये बताना आम जनता को। निश्चित तौर पर, और ये सबसे बड़ी बदलाव- बात यह है कि लगातार बीजेपी जो प्रयोग करती है उसमें बीजेपी सफल भी होती है, और इसके पीछे वजह है जिस तरह से वरिष्ठ नेतृत्व पूरी ताकत के साथ